जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या बगलामुखी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। वा, गा, ला। वाच वारुणी, गाच सिद्धिदा तथा लाच पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम प्राप्त है। बगलामुखी माँ को पीताम्बरी, बगला, वगलामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मशास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कैसे हुआ था माँ बगलामुखी का अवतरण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सतयुग काल के दौरान पृथ्वी पर भारी बाढ़ और तूफान के चलते सब कुछ नष्ट होने वाला था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी और लोग मर रहे थे। पृथ्वी लोक की ऐसी हालत देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और समस्या का समाधान मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। जिसका समाधान बताते हुए भगवान शंकर ने उन्हें कहा, इसे समाप्त करने की क्षमता सिर्फ जगत जननी आदिशक्ति में है। भगवान विष्णु ने देवी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्वार झील में बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा की और धरती को ब्रह्मांडीय विनाश से बचाया। बता दें, तभी से देवी बगलामुखी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। बगलामुखी देवी का प्राकट स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट हुआ था। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पैताम्बरी देवी भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है, जो हम लोगों ने भी पढ़ लिया। परिणाम स्वरूप देवी सत्वगुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती हैं, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसिक गुण से संबंध भी रखती हैं। इसलिए आकर्षण, मारण तथा स्तंभन कर्म आदि तामसिक प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इनमें सावधानी नहीं रखी गई तो हानि बहुत ज़्यादा होती है, तो सावधानी जरूर रखनी है। भारत में बगलामुखी माँ के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो रमसा दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ 30 भर्षित शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। बगलामुखी की साधना। युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहे तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल में गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदनंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। कुमारों से प्रेरित हो देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालनहार करता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल के समय पर की है। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरी भी है। इन्हें पीले रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र, फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं।
सावधानियाँ। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौच आदि का ध्यान रखना जरूरी है। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या जानकर ही करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी जरूर लिखें।